कि अरे मेवाड़ी पुरुष मुगले के आगे झुका नहीं, ये धरती महान बढ़ता और स्वाभिमान के शान की है। भारत माता की जोर से एक साथ जयकार करेंगे। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। कार्यक्रम की आगे की कड़ी में आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय श्रीमान रामचंद्र जी भैया, सर प्राचार्य एडवोकेट, मैं सर से आग्रह करूं कि वो आए आज शहीद दिवस और स्थापना दिवस के समारोह के उपलक्ष्य में बच्चों को आए और उद्बोधन को कुछ कहें। सरकार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन। आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण दिन इसलिए है कि आज के दिन इस देश को आजाद कराने के लिए शहीद दिवस के रूप में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को इस देश मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। दूसरा, और उन्हीं के बलिदान के द्वारा आज हम इस आजाद भारत के अंदर श्वास ले रहे हैं। दूसरा, आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज ही के दिन 23 मार्च 2010 चैत्र अष्टमी को इस महाविद्यालय की स्थापना की गई। जैसा कि मेरे साथी प्राध्यापक दिनेश जी ने बताया कि हम सबके प्रेरणा स्रोत इस संस्थान के संरक्षक पूर्व आईपीएस एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे बड़े साहब माननीय श्रीमान कन्हैयालाल जी बेरवाल साहब ने इस संस्थान की स्थापना जिस पवित्र मन से की है, निश्चित रूप से जैसी उनकी भावना थी उन्हीं के अनुरूप ये संस्थान दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। वो जब इस क्षेत्र के अंदर 2008 के अंदर आईपीएस के रूप में बांसवाड़ा के राजस्थान के दक्षिणतम अंचल के अंदर जो बांसवाड़ा का जिला है, यहाँ पर एक आईपीएस के रूप में कानून और व्यवस्था के मद्देनजर यहाँ वो आए और कानून व्यवस्था की सेवा करते हुए इस फील्ड के अंदर उन्होंने देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में वास्तव में राजस्थान का ये जो दक्षिणतम अंचल का जिला है बहुत ही पिछड़ा हुआ है। माननीय बेरवाल साहब का भी एक विचित्र संयोग है कि वो देश की शिक्षा व्यवस्था और कानून से वो जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्ट उनका एजुकेशन के क्षेत्र में है और उसी इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से बालिका शिक्षा के प्रति उनका बेहद ही लगाव था। तो जिस समय वो 2008 के अंदर उन्होंने इस क्षेत्र को देखा, वास्तव में बालिकाओं का हायर एजुकेशन के अंदर बहुत ही दयनीय स्थिति थी। उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ आईपीएस रहते हुए इस क्षेत्र के आसपास की जो बालिकाएं थी, ऐसी बालिकाओं का उन्होंने चयन किया
सेवाएं दे रही है। जोरदार ताली के साथ। 2010 के अंदर सर राजस्थान लोक सेवा आयोग, जहां से विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए व्यक्तियों का चयन किया जाता है, आरपीएससी के सदस्य चुने गए और उसी समय 23 मार्च 2010 अष्टमी के दिन इस महाविद्यालय, उत्कर्ष महाविद्यालय की स्थापना की गई। बाद में सत्र 2016 और 17 के अंदर सर ने देखा कि विज्ञान वर्ग के प्रति यहाँ के जो बालक और बालिकाएं हैं उनको साइंस फैकल्टी की हायर एजुकेशन नहीं मिल रही है। और बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं उनकी आर्थिक स्थिति के कारण या बच्चों को बाहर भेजने के कारण उन बच्चों को हायर सेकेंडरी के बाद ही क्या ड्रॉप कर लेते हैं। तो ऐसी बच्चों की जो प्रतिभाएं हैं वो दबे नहीं और शिक्षा, हायर शिक्षा का, विज्ञान वर्ग की शिक्षा का सुलभ अवसर यही मिले, इसी को ध्यान में रखते हुए सत्र 2016-17 के अंदर इस महाविद्यालय के अंदर विज्ञान संकाय को भी जोड़ा गया। बाद में माननीय बेरवाल साहब का सपना था कि इसी इंस्टीट्यूट से जो बालक निकलता है वो ट्रेनिंग के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े। उसी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सत्र 2018 और 19 के अंदर बीएड, जिसको कि शिक्षा संकाय के नाम से जाना जाता है, यहाँ जोड़ा गया। आप और हम सब के लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि यहाँ का विद्यार्थी यही ग्रेजुएशन करके, यहीं से टीचर बन करके राष्ट्र की सेवा में जा रहा है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। एक बार जोरदार क्योंकि इस मंच के द्वारा मैं आपको कहूंगा कि माननीय मैनेजमेंट कमेटी से मेरा भी एक अजीब सहयोग था कि जब से ही मैं आया और इस फील्ड के अंदर और तुरंत संपूर्ण मैनेजमेंट कमेटी से मैं जुड़ गया और निरंतर एक परिवार के सदस्य की तरह जैसा भी मेरे को मार्गदर्शन मिलता है, मेरी क्षमता के अनुसार उस प्रकार की व्यवस्थाएं इस शिक्षण संस्थान के अंदर में बनाने का प्रयास करता हूँ। आज ही माननीय बेरवाल साहब का करीब 12 बजे के करीब मेरा ध्यान पूरा प्रैक्टिकल के अंदर लगा हुआ है कि किस प्रकार से विद्यार्थियों का अच्छा प्रैक्टिकल हो जाए। बाहर से एक्शन आ रहा है, इनके भविष्य अच्छा बने, अच्छी इनकी मार्किंग हो, इसी रूप में मैं चिंतित रहता हूँ। और हमेशा मेरे दिल के अंदर विद्यार्थी होता है। जब भी मैं सोता हूँ तो दिन की क्या प्लानिंग होगी, इन विद्यार्थियों को किस प्रकार से एक अच्छी व्यवस्था हम दे पाएंगे, इस प्रकार का चिंतन मेरे अंदर चलता ही रहता है। और ये तो आप सबके सामने है कि उसके अंदर मैं कितना सफल हो रहा हूँ और कितना असफल हो रहा हूँ। लेकिन मेरी भावना आप सबको मैं व्यक्त करना चाहता हूँ कि पवित्र है। जिस प्रकार की माननीय बेरवाल साहब की सोच है, उस सोच के आधार पर ही यहाँ के बालक और बालिकाएं आगे बढ़े। इसके लिए संपूर्ण स्टाफ के साथ मैं भी अपना सहयोग देता रहता हूँ ताकि ये शिक्षण आज ही फोन आया कि सर आज स्थापना दिवस है। मैंने कहा सर मुझे पूरा ध्यान है और मैं करवाना भी चाहता हूँ। और आप सबको ध्यान होगा कि गत साल आज ही के दिन महाविद्यालय के अंदर एक बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम हुआ था स्थापना दिवस के ऊपर। करीब 500 व्यक्तियों का भव्य था, लेकिन कुछ व्यवस्थाओं के कारण वो व्यवस्था हम नहीं कर पाए। तो सर ने कहा कि ये प्रोग्राम तो आयोजन होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगा। तो आज इस मंच के माध्यम से हमारे साथी संयोजक मैं ललित जी सर का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा एक जोरदार ताली के साथ। तो तुरंत मैं इनको जैसा भी निर्देश करता हूँ और इस प्रकार की मेरे लिए ये व्यवस्था बना देते हैं। आज भी मैं सोच रहा था कि इनको 12-12:30 के करीब मैंने इनको बुलाया और मैंने कहा कि 1 बजे हमें प्रोग्राम करना है। इन्होंने कहा कि सर हो जाएगा। तो इस प्रकार के साथी सारे जो युवा वर्ग हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी इस मंच के माध्यम से मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आज के दिन मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। इस देश के अंदर जिन्होंने अपने भगत सिंह के अंदर, जैसा कि सर से भी आपने सुना होगा कि कितनी निर्भीकता थी उनके दिल के अंदर, देश सेवा
अवसर हो वो उससे भी आगे बढ़े, इसी प्रकार की हम सबकी भावना है, उसके साथ आप आगे बढ़े।